हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो अभी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सीरीज़ पैरेलल ये भी आप देखोगे कि फाइनली ये सीरीज़ पैरेलल के सर्किट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन में देखिए, देयर आर 4 प्लेट्स 1 2 3 4। Area of each plate is given as A. Area of each plate is given as A. Okay, and distance between consecutive plate is given as D, D, and D. Okay, so we need to find out capacitance across point A and B. We need to find out capacitance across point A and B. Okay, let's start. So इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, तो पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं समझो। पहले देखते हैं 4 प्लेट हैं, इन 4 प्लेट के बीच में कितने स्पेसेस हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट के बीच में जो स्पेस है ये फर्स्ट स्पेस है, तो आप कहोगे ये फर्स्ट कैपेसिटर है। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर। सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट के बीच में स्पेस है, उसे कहेंगे आप ये सेकंड कैपेसिटर है। ओके, एंड थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर है उसे आप कहेंगे थर्ड कैपेसिटर है। सो इस क्वेश्चन में पूछा जाता कितने कैपेसिटर हैं, तो योर आंसर शुड बी 3। देयर आर 3 कैपेसिटर्स ओवर हियर। ओके, तो आगे मेरा एम तो सी इक्विवेलेंट निकालना है ए एंड बी के अक्रॉस। चलिए, तो पहले फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर तीनों की कैपेसिटेंस निकालने का ट्राई करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, डी इज डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव प्लेट। ओके, एप्सिलॉन आप जानते हैं कांस्टेंट होती है। ओके, तो आप देखो ये जो 3 कैपेसिटर हैं, तीनों में जो पेयर ऑफ प्लेट्स हैं तीनों की एरिया सेम है, ए। ओके, और तीनों केसेस में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स भी डी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर जो है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, विच इज इक्वल टू व्हाट? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो जितने पॉइंट है उसको ड्रॉ कर लो। पहले जिसके अबाउट निकालना है वो A एंड B है, तो आप A से अटैच जो प्लेट है उसका नाम A रख दो। ओके, एंड B पॉइंट से जो अटैच्ड प्लेट है उसका नाम रख दो B। ओके, एंड यहां पे देखो, इस प्लेट का नाम ना A रख सकते हो ना B रख सकते हो, क्योंकि ये प्लेट ना A से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना B से। तो लेट इसका नाम कुछ नया रख लेते हैं, लेट P रख लेते हैं इसका नाम। ओके, तो उस प्लेट का नाम रख दिया मैंने P। इफ ये प्लेट P है तो देखो उस प्लेट से, फर्स्ट प्लेट से थर्ड प्लेट डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो आप उसका भी क्या रख सकते हो नाम? P। तो मैंने इसका भी नाम रख दिया P। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो सारे प्लेट्स का मैंने नेम लेके रख दिया है। आगे बढ़ते हो। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम लोग पॉइंट्स को रिड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जिस 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालना हो उसको किनारे किनारे बना लेते हैं। तो ए पॉइंट को किनारे बना लिया, बी पॉइंट को किनारे बना लिया, एंड एक नया पॉइंट मुझे मिल गया P, और उस P पॉइंट को बीच में बना लेंगे। ठीक है, स्टेप क्लियर है। अब देखो पहला जो कैपेसिटर है वो C1, फर्स्ट वाला कैपेसिटर, वो पॉइंट P एंड A के बीच में है। तो आप क्या करें, पॉइंट P एंड A के बीच में एक कैपेसिटर बना लीजिए। तो मैंने बना लिया कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस है उसकी। ठीक है, अब देखो दूसरा प्लेट एंड तीसरे प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर सेकंड है वो A एंड P के बीच में है। तो A एंड P के बीच में एक और कैपेसिटर बनाना होगा, तो मैंने एक और कैपेसिटर बना लिया A एंड P के बीच में। ठीक है, चले तीसरा कैपेसिटर जो हमारा है वो P एंड B के बीच में है। वो किसके बीच में है? P एंड B के बीच में है। तो मैंने P एंड B के बीच में एक और कैपेसिटर बना लिया। डन। और इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। तीनों की अलग अलग कब हो सकती है? जब मैं D की वैल्यू अलग अलग ले लूँ, तो ले लूँगा तो आप इसकी जगह C की जगह C1 C2 C3 जो भी आएगा वो लिख लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
ए एंड बी के अक्रॉस मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए एंड पी के अबाउट सॉल्व करते हैं। देखो ए एंड पी के अबाउट कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो ये पॉइंट ए है, तो जहाँ जहाँ कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होता है उससे हम लोग वही नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को भी ए कह देंगे। देखो कनेक्टिंग वायर से नीचे तक आ रहा है, इस पॉइंट को भी आप ए कह देंगे। देखो ये पी है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पी नाम रख दोगे, कनेक्टिंग वायर से इस पॉइंट का भी पी नाम रख दोगे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए एंड पी के बीच में जो दो कैपेसिटर हैं, कैन वी से दैट दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, कैन वी से दैट, यस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल वाले में। क्या पढ़ा था पैरेलल वाले में, कि जब भी दो कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस होते हैं तो वैसे कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कि वो सब आपस में पैरेलल में है। तो हम लोग कह देंगे ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसा है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है आपको? यस, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती थी C1 प्लस C2। तो C1 भी C है, C2 भी C है, C प्लस C क्या आ गया, 2C, है ना। तो ए एंड पी के अबाउट अब आपको कहा जाए इन दोनों कैपेसिटर को हटा के आपको एक कैपेसिटर लगाना है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या रखनी होगी, 2C रखनी होगी। इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो और उसकी कैपेसिटेंस पूछी जाए कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 2C होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ए किनारे किनारे में पॉइंट बी है और बीच में पॉइंट पी है, ठीक है। तो ए एंड पी के बीच में दो कैपेसिटर की जगह मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहूँ तो मुझे उसकी कैपेसिटेंस रखनी होगी 2C। चलो पी पॉइंट को ऊपर लिख लेता हूँ मैं। एंड पी एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C, इसकी कैपेसिटेंस C। ओके अब मुझे फर्दर और सॉल्व करना है, मुझे ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ए एंड बी के बीच में। तो आप देखो ए एंड बी के बीच में दो कैपेसिटर है 2C एंड C वाला, क्या ये दोनों सीरीज में है, कहेंगे हाँ सीरीज में है। क्यों सीरीज में है भाई, क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, देयर इज नो जंक्शन बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, सो वी कैन से दैट दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो ये दोनों सीरीज में है, if वो दोनों सीरीज में है तो इसमें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, अच्छा 2C को चलो ऊपर ही लिख लेता हूँ 2C। तो इन दोनों के बीच में सी इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं आप, फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। सॉल्व करें क्या आ जाएगा बताओ, पॉज करके देख लो आप, 2C/3। तो इन दोनों कैपेसिटर को आपको हटाना है ए एंड बी के बीच से, है ना, और उसकी जगह पे एक ही कैपेसिटर रखना है, तो आपको उसकी कैपेसिटेंस क्या रखनी चाहिए, तो आपको रखनी चाहिए 2C/3। ओके क्या रखनी चाहिए, 2C/3। अच्छा ये C की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो मैं लिख दूँ 2/3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है। A एंड B के बीच में आपको एक कैपेसिटर रखना हो, इन दोनों की जगह वो कौन सा कैपेसिटर रखोगे, तो आप कहोगे वो कैपेसिटर रखूंगा जिसकी कैपेसिटेंस 2C/3 हो या 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा आप लिख लीजिए। ओके चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें एक तो हुआ कि कैपेसिटेंस निकाल लिया, दूसरा क्या करेगा, किसी दो पॉइंट के बीच में आपको बैटरी लगा के दे देगा और फिर पूछा जाएगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, है ना। क्या पूछा जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए एंड बी के बीच में बैटरी लगा लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो कितने प्लेट है, 1 2 3 4 प्लेट है, तो कितने सरफेस हो जाएंगे, 8। तो आपको 8 सरफेसेस पे यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ओके क्वेश्चन समझ में आया, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन। तो आप पॉज करके तो लिख लिए होंगे, मैं जो काम की चीज़ उसको यहाँ से जो आप पहले से जानते हो उसी को मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, चलो हटा लिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या क्या देखो, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं। ए एंड बी के बीच में मैंने एक सेल लगा लिया या बैटरी लगा ली, यहाँ पे स्विच लगा लिया। सपोज बैटरी की पोटेंशियल मैंने V लिख दी, बैटरी की पोटेंशियल क्या रख दी है मैंने, V। और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके डन, चले।
तो पहले सोचते हैं कि स्विच क्लोज नहीं किया है, स्विच क्लोज नहीं किया है तो ये चारों के चारों प्लेट जो हैं, ये चारों के चारों प्लेट जो है अनचार्ज्ड है, तो इनके हर एक सरफेस पे चार्ज कितनी होगी, कहोगे 0 0। चलो स्विच क्लोज करने से पहले, है ना, चलो तो यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे चार्ज कितनी है 0, यहाँ पे 0 0 0 0, सब अनचार्ज्ड है तो 0 0 लिख दिया, है ना। स्विच क्लोज करने से पहले आपसे पूछा जाता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ऐसे लिखते 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्विच क्लोज करता हूँ, तो स्विच क्लोज करने के बाद की बात, अब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया, इफ इसको स्विच को क्लोज कर दिया तो आप समझे इस चीज़ को। जैसे मैं स्विच को क्लोज करूँगा तो आपको मैंने पहले से पढ़ा लिख के रखा है कि जब भी आप सर्किट में इस तरह के प्लेट के कॉम्बिनेशन में स्विच क्लोज करते हैं बैटरी का, तो बैटरी जो होता है, बैटरी डजंट चेंज द चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स। बैटरी डजंट चेंज द चार्जेस ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स। तो ये आउटर मोस्ट प्लेट है, ये भी आउटर मोस्ट प्लेट है, इनके आउटर मोस्ट सरफेस पे, मतलब इसके बाहर वाले सरफेस, ये वाला चार्ज ये 0 का 0 रह जाएगा। वैसे ही ये आउटर मोस्ट प्लेट है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सरफेस ये है, तो इसका भी चार्ज चेंज नहीं होगा। मीन्स बैटरी स्विच क्लोज करने के बाद भी, बैटरी स्विच क्लोज करने के बाद भी ये वाला चार्ज एंड ये वाला चार्ज चेंज नहीं होने वाला है। ओके, चले आगे बढ़ें। यस, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो बस वैसे ही इसको देखते हुए ये डायग्राम बना लेते हैं, है ना, ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। चलो मैंने डायग्राम बना लिया, ये सब तो सॉल्व करके रखा ही है। अब जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी हुई है, उन दोनों पॉइंट के बीच में आप बैटरी लगा लीजिए। तो मैंने ए एंड बी के बीच में बैटरी लगा ली, बैटरी का पोटेंशियल है वी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो जो अननोन पॉइंट होता है उसकी पोटेंशियल निकालना ही हमारा एम होता है। वो आएगा, देखो वो फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो जैसे मैं निकालूंगा पी पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। चलिए, चलो बैटरी की इफ मैंने पोटेंशियल वी लिख दी है, लेट बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल एंड है उसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट लिख दी। बैटरी के लोअर पोटेंशियल एंड की वोल्टेज क्या लिख दी, 0 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज कैसे लिखते हो आप, तो लोअर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज प्लस ईएमएफ विल गिव यू द हायर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज। तो यहाँ की पोटेंशियल आपको लिखनी होती तो वी होती। अच्छा, ये 0 होता नहीं है, ऐसा माना, लेट ऐसा माना, ठीक है। इफ ये 0 है तो वो वी है। अच्छा, ये 0 है तो कनेक्टिंग वायर है, तो बी पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की भी वोल्टेज आप 0 लिख सकते हो। ये वी है तो ए की भी आप वी लिख सकते हो। मीन्स ए एंड बी के बीच में वोल्टेज कितनी है, वी वोल्ट की है, और आपको पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके इस स्टेप पे आ जाएंगे, ये वाले स्टेप पे, देखिए, है ना। ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व करके रखा है, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता, ए एंड बी के बीच में हमारी बैटरी जुड़ी हुई है, तो जोड़ देते हैं हम लोग, बैटरी वी वोल्ट वाली बैटरी जुड़ी हुई है। ओके, इसको मैंने 0 बोला तो ये भी 0 हो गया था, इसे वी बोला तो इसे भी वी बोल दिया। पी पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है हम लोगों को। ओके, तो कैसे निकालेंगे, याद आ रहा है आपको, यस, 2C and C सीरीज में है। 2C and C किस में है, सीरीज में है। तो इफ आपको याद हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आता है, मीन्स फर्स्ट मान लो इसको मैं बोल देता हूँ, सेकेंड इसको बोल देता हूँ कैपेसिटर, तो V1 is to V2 क्या लिखते, 1/C1 is to 1/C2, है ना, याद है आपको ये सारी चीज़ें। सीरीज में है इसलिए इफ C1 C2 सीरीज में है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का जो रेशियो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है, वो 1/C1 is to 1/C2 होता है। चलिए भाई, 1/C1 मीन्स 1/2C is to 1/C2 मीन्स 1/C, 1/2C is to 1/C। 2C से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1:2 मीन्स V1 is to V2 का रेशियो हो गया 1:2। चलिए, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं V1 कह दूंगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं V2 लिख दूंगा। ओके, देखो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, मीन्स इससे इधर आओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। कितने से ड्रॉप होगा, V1 से ड्रॉप होगा। तो पहले V1 की वैल्यू निकालो या V2 की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकालो। लेट मैं V2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, V2 की। चलिए भाई, V2 की वैल्यू निकाल के बताइए कैसे निकालते हैं आप V2 की वैल्यू। तो आप V2 का रेशियो ले लो 2 प्लस दोनों रेशियो का ऐड कर लो 1+2
इनटू टोटल वोल्टेज। V1 प्लस V2 क्या हो जाता, V वोल्ट हो जाता। V1 प्लस V2 का मतलब क्या होगा, A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितनी है, V है, तो इनटू V लिख दिया। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, 2V/3। ओके, V2 की वैल्यू क्या आ गई, 2V/3। इसका मतलब क्या हो गया कि P एंड B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 वो है 2V/3। तो ये इफ ये 0 है तो P का वोल्टेज क्या हो जाता, तो कहते हैं आप 2V/3 हो जाता है ना। इफ ये 0 है तो P पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाता, इससे 2V/3 ज्यादा। ओके, तो हम लोगों ने P पॉइंट की पोटेंशियल निकाल ली। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ये पूरे डायग्राम का काम खत्म हो गया कि मुझे P पॉइंट की पोटेंशियल चाहिए थी, वो कितनी होगी, 2V/3। अब हम लोग ओरिजिनल डायग्राम में आ जाते हैं। तो P पॉइंट का वोल्टेज मुझे आ गया कितना, 2V/3। तो मैं पोटेंशियल यहाँ लिखता चला जाऊंगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया था मुझे 2V/3। ये भी P पॉइंट है, इसका पोटेंशियल आ गया मुझे 2V/3, लिख दिया मैंने। ओके, चलिए A पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख दिया था V, तो मैंने V लिख दिया, इस प्लेट का पोटेंशियल V। एंड B पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिया था, तो मैंने इसको लिख दिया 0। ठीक है, और ये सारे चार्जेस चेंज होने वाले नहीं, इसको मैं हटा लेता हूँ। आप लिख लिए होंगे, आप पॉज करके लिख लेते इस डायग्राम को कि स्विच क्लोज करने से पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। वीडियो को रिवाइंड करके आप लिख लीजिए। सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट का चार्ज नहीं चेंज होने वाला, बाकी सब चेंज हो जाएगा। अब बड़ा आसान हो गया। अब देखो P पॉइंट का वोल्टेज क्या लिखा है मैंने, 2V/3। इस प्लेट का वोल्टेज क्या है, V है। तो इन दोनों में हायर कौन है, 2V/3 एंड V में हायर कौन है, तो कहोगे V हायर है। तो जो भी हायर प्लेट होगा उस पे हायर पोटेंशियल प्लेट होगा, वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगी, और जो लोअर पोटेंशियल प्लेट होगा वहां पे माइनस चार्ज आ जाएगी। ठीक है, वैसे देखो V है, अच्छा कितनी चार्ज होगी, तो एक फेमस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q = CV। तो Q = C इज कैपेसिटेंस, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके बीच के स्पेस की कैपेसिटेंस क्या है, C है, जिसको A∈0/d लिखा था। तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये V है, 2V/3 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, V - 2V/3 क्या हो जाती, V/3। तो मैंने लिख दिया C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, CV/3। और ये क्या जाता, -CV/3। याद है, आमने सामने की सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही होते हैं, है ना। आमने सामने की सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो ये +CV/3, वो -CV/3 हो। वैसे चलो ये V है, ये 2V/3 है, हायर कौन हो गया, V। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V/3 इंटू कैपेसिटेंस कह दो, तो ये हो जाएगा CV/3, ये हो जाएगा -CV/3। ओके, चले यहाँ आ जाओ। इस प्लेट की पोटेंशियल 2V/3, इस प्लेट की पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2V/3 इंटू C कर दो। अच्छा, जो हायर पोटेंशियल है कौन है, 2V/3 हायर है, 0 लोअर है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे माइनस चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस तो C है और इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस है 2V/3। तो C + C इंटू 2V/3, ये -C इंटू 2V/3। ओके, अच्छा मान लो C के टर्म में आपका आंसर नहीं दिया रहा, आपका आंसर A∈0/d के फॉर्म में दिया रहा, तो आप क्या करोगे, C की जगह A∈0/d रख दो। देखो हर एक प्लेट की चार्ज आ गई, यस आ गई हमें। ओके, अच्छा और क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्विच से कितनी चार्ज पास हुई है। तो पहले देखो इस वाले प्लेट पे देखो, ये 0 चार्ज था, ये भी क्या था, पहले 0 था। अब कितना हो गया, इस प्लेट का टोटल चार्ज देखोगे क्या हो गया, -2CV/3 हो गया। पहले क्या था, दोनों को इस प्लेट पे टोटल चार्ज पहले क्या थी, 0 थी, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0। अब क्या होगी, 0 - 2CV/3, तो टोटल चार्ज अब क्या होगी, -2CV/3। तो माइनस होने का मतलब क्या होगा, इससे 2CV/3 चार्ज गई है ना। तो इससे आप कह सकते हैं कि 2CV/3 चार्ज यहाँ से गई है। तो आपसे पूछा जाता है स्विच से कितनी चार्ज पास हुई है, 2CV/3 पास हुई है। किधर हुई है, ऊपर की तरफ, है ना, नीचे से ऊपर। पूछा जाता है ऊपर से नीचे कितनी चार्ज आई है, तो कहते हैं -2CV/3 ऊपर से नीचे आई। नीचे से ऊपर कितनी गई है, 2CV/3 गई है। अच्छा, किसी भी प्लेट पे टोटल चार्ज पूछता तो क्या करते, दोनों सरफेस की चार्ज ऐड कर दो, दोनों सरफेस की चार्ज ऐड कर लो, टोटल चार्ज बता देंगे। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ में। हम लोग ने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।